हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 का इसमें जो पॉइंट प्रश्न 1 पॉइंट से लेकर यहाँ पर 6 पॉइंट तक यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में पॉइंट 3 से लेकर पॉइंट 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 2 को सॉल्व किया था और प्रश्न नंबर 3 का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर पॉइंट नंबर 30 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जिसको हमें निकालना होता है, गेंद और बल्ले का हमें क्या करना है, मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माना बल्ले का मूल्य यहाँ पर x रुपये और गेंद का मूल्य यहाँ पर y रुपये है। अब प्रश्न अनुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य यहाँ पर 3,800 रुपये है। तो 7 बल्ले, तो यहाँ पर बल्ले को क्या माना है, x माना है। तो यहाँ पर 7x प्लस 6 गेंद है तो 6y बराबर 3,800 रुपये है। अब दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद। तो 3 बल्ले तो यहाँ पर 3x प्लस 5 गेंद तो यहाँ पर 5y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,750। इस तरीके से है। तो इस तरीके से हमने 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लिया है। तो जो समीकरण 1 और 2 हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर 3,800। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 7x बराबर 3,800 और ये 6y बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3,800 माइनस का 6y बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, ये है। और इसमें हम क्या करेंगे, x के जगह पे, इस x के जगह पे इस वैल्यू को हमें रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3,800 माइनस का 6y बट्टा 7 और यहाँ पर प्लस का 5y बराबर 1,750। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो 3 से सबसे पहले अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 10 11 हो जाएगा और यहाँ पर 0 और 3 6 18 माइनस का 18y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 एलसीएम ले लेंगे। इनके बट्टे में यहाँ पर 7 है तो ये 7 5 से गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35y और बीच में यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 1,750 इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर ये 7 बराबर किधर जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 11,400 आ जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, यहाँ पर 7 आ जाएगा और 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 मतलब 17 आ जाएगा, 17y। और यहाँ पर दोनों में क्या है, प्लस माइनस 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 तो कर दिया, लेकिन बड़ी संख्या के सामने प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। और यहाँ पर 7 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर पहले 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52 का 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5
8 9 10 11 12 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 17y और ये जो संख्या है बराबर किधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 का यहाँ पर पहले 0 आ जाएगा, 0 और 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 1 बचा है तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 17y। अब y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा 850/17। अब हमें क्या करना है, 17 से इसको भाग देना है, तो 17 पंजे यहाँ पर 85 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो y का मान यहाँ पर क्या है 50। अब इस y के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है x का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में यहाँ पर क्या है, x बराबर 3800 माइनस का 6y है, तो y का मान यहाँ पर क्या है 50 है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर 3800 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 छंग 30 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 300 हो जाएगा बट्टा 7। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पर 800 में से 300 गया तो 500 आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर बट्टा 7 है, अब 7 से इसको क्या करना है, भाग देना है, तो 7 से भाग देने के बाद 7 पंचे 35 और यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 500। x का मान यहाँ पर 500 है। अब और y का मान निकाला है, y का मान यहाँ पर 50 है, तो हमने क्या माना था, अतः यहाँ पर बल्ले का मूल्य निकाला था जिसको हमने x रुपये माना था, और यहाँ पर गेंद का मूल्य जिसको हमने y रुपये माना था। तो बल्ले का मूल्य यहाँ पर x है जो कि 500 रुपये है, और यहाँ पर गेंद का मूल्य यहाँ पर 50 रुपये। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, चौथा पॉइंट है, उस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पर भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर निकालना क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें क्या करना है, निकालना है। तो जिनको हमें निकालना होगा उन दोनों को सबसे पहले हमें मानना होगा। तो यहाँ पर माना नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा यहाँ पर x रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पर y रुपये है। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है, प्रश्न अनुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा यहाँ पर 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए यहाँ पर 155 रुपये है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये एक हमें मतलब कहीं जाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, माना कि ये A और B, ये क्या है, हमारा सड़क है, AB सड़क है, जिसमें A से लेकर B, यहाँ पर C हो गया, ये D हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से है। तो A से लेकर C तक नियत भाड़ा है जो कि यहाँ पर x रुपये है। फिर A से लेकर C तक यहाँ पर क्या है, फिक्स है जो कि x रुपये है, और ये जितना भी मतलब ये दूरी है वो क्या है, प्रति किलोमीटर, मतलब 1-1 किलोमीटर का गैप है। A से लेकर C तक यहाँ पर फिक्स रुपये है, x रुपये है, और यहाँ पर C से D और D से B यहाँ पर क्या है, 1-1 किलोमीटर का दूरी है जो कि y रुपये में है। तो यहाँ पर A से लेकर C तक अगर जाना होगा तो x रुपये हमें देना होगा। फिर A से लेकर अगर D तक जाना होगा तो उसके लिए यहाँ पर
सी से लेकर डी तक ये क्या है, प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर भाड़ा के लिए यहाँ पर वाई रुपए देना पड़ेगा। फिर सी से लेकर यहाँ अगर बी तक जाएंगे तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई प्लस वाई 2 वाई रुपए हमें देना होगा। तो यहाँ पर ए से लेकर अगर डी तक जाएंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई रुपए देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ए से लेकर अगर बी तक जाएं तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई रुपए हमें देना होगा। इस तरीके से हमें, ये हमारा क्या है, नियत भाड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर सी से लेकर बी तक ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है, ये प्रति मतलब 1 किलोमीटर है। फिर यहाँ से डी से लेकर बी तक ये भी हमारा प्रति किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर है। तो इस एक किलोमीटर का अलग से भाड़ा लगेगा। लेकिन ए से लेकर सी तक अगर जाए तो ये नियत भाड़ा है, मतलब फिक्स है, एक्स रुपए इसमें देना ही होगा। फिर आगे जितना प्रति किलोमीटर अगर हम तय करेंगे दूरी तो उतना रुपए हमें एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस टाइप से ये प्रश्न है। तो इसमें नियत भाड़ा क्या है, जो फिक्स है वो एक्स है, और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपए देना होगा। तो प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पर नियत क्या है, एक्स है, और प्रति किलोमीटर के यहाँ पर वाई है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना किलोमीटर दूरी तय किया है, 10 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 10 वाई। 10 किलोमीटर दूरी तय किया है तो 1 किलोमीटर का यहाँ पर वाई रुपए है, 1 किलोमीटर का यहाँ पर वाई रुपए है। तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 वाई होगा ना, मतलब 10 का वाई से गुणा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर ये हमारा फिक्स है नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा यहाँ पर 10 किलोमीटर है, तो 10 वाई हो जाएगा, जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना रुपए देना पड़ेगा, 105 रुपए देना पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए यहाँ पर भाड़ा 155 रुपए देना पड़ेगा। तो 15 रुपए के लिए तो एक्स प्लस 15 वाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपए, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। 15 का वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 155 रुपए हमें देना होगा। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से हमें सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 105 और ये बराबर किधर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 10 वाई आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 मतलब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर x का मान कितना है, ये है हमारा x का मान, तो हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 105 माइनस का 10 वाई, और आगे जो है उसको हमें एज इट इज लिखना है 15 वाई, और यहाँ पर 155, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर 105 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस। तो 10 में से 15 को हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 वाई आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। और इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 में 5 गया 0, 5 में से 0 हो गया 5। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 50 आ गया। तो y बराबर यहाँ पर 50/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर 10 आ जाएगा। y का मान अब क्या किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 105 माइनस का tan y है। तो y का मान यहाँ पर क्या आया, tan आया है। तो इसको आगे सॉल्व करना है, तो इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। तो x का मान यहाँ पर 5 आया है, y का मान यहाँ पर 10 आया है। तो हमने क्या माना था कि यहाँ पर नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा जिसको हमने x रुपये माना था 5 रुपये आया है, और यहाँ पर प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने y रुपये माना था, जो कि यहाँ पर 10 रुपये है। तो हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने निकाल लिया है। और आगे पूछा जा रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए तो 25 हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है,
तो x 25 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर x प्लस 25y ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 25 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। तो यहाँ पर x का मान क्या है 5 प्लस 25 और यहाँ पर y का मान 10 है। तो 5 प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो 250, इनको ऐड करेंगे तो 255 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो इसको हमें मानना होगा। तो यहाँ पर हमें भिन्न जो कि अंश और हर के रूप में होता है, तो यहाँ पर माना अंश बराबर x और हर बराबर y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है, यहाँ पर कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, भिन्न 9/2 हो जाता है। तो यहाँ पर अंश क्या है x, हर यहाँ पर y है, दोनों में 2 जोड़ देंगे, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद भिन्न यहाँ पर 9/11 हो जाएगा, 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x प्लस का 2 11 के साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 9 के साथ y प्लस 2 गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, इस तरीके से हो जाएगा। अब x 11x और ये बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 9y बराबर 18 और 22 इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 11x माइनस का 9y, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न यहाँ पर 5/6 में बदल जाएगा। तो अंश और हर x/y है, जिसमें हमें क्या करना है, 3 जोड़ देना है। तो भिन्न यहाँ पर 5/6 में बदल जाएगा। इसको भी सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 6 के साथ गुणा हो जाएगा और यहाँ पर y प्लस 3 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। तो यहाँ पर 6x माइनस का 5y बराबर 15 और 8 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। 18 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब 6x माइनस का 5y बराबर, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, जो कि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 है। तो यहाँ पर 11x माइनस का 4 और ये बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 9y आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9y/11। ये है समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में तो यहाँ पर 2 से 6x है। तो x का मान यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर रखना है, माइनस का 4 प्लस का 9y/11 यहाँ पर रखेंगे और एज इट इज़ आगे जो है उसको वैसे ही हम 6 से अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 चक्कू 24 आ जाएगा माइनस में, और 6 नम 54y आ जाएगा प्लस का, और यहाँ पर
11 एलसीएम ले लेंगे तो ये 11 5 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 y आ जाएगा जो कि माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 है। अब यहाँ पर माइनस का 24, इनको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस करके माइनस हो जाएगा, तो 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, 1 y आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 11 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस का 33 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 33, और ये 24 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस इनको हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इन दोनों का माइनस करने के बाद 9 आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 9। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9, y यहाँ पर 9 है बट्टा यहाँ पर 11। समीकरण 3 में हमने y का मान रखा है, तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 4 9 9 81 बट्टा 11। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद 81 में से यहाँ पर माइनस के 4 को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 77 बट्टा 11, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, इनको सॉल्व करने के बाद x बराबर 7 और y बराबर यहाँ पर आ रहा है 9। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, यहाँ पर अंश और हर माना था, तो अंश यहाँ पर x माना था जो कि यहाँ पर 7 है, हर यहाँ पर y माना था जो कि यहाँ पर 9 है। तो इस तरीके से यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न यहाँ पर 7 बट्टा 9, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकालना है, तो इनको सबसे पहले मानना होगा। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर y वर्ष, और इसमें बोला जा रहा है कि प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद का हमें निकालना है, तो बाद के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, तो बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो जैकब की आयु यहाँ पर क्या है, वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद मतलब 5 को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्री की आयु यहाँ पर y है, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से अब प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, यहाँ पर जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा, गुना 3। तो जैकब की आयु यहाँ पर क्या है, x प्लस 5, पुत्र की आयु यहाँ पर y प्लस 5, और गुणा 3 यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंचे 15 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y, और यहाँ पर 15 और ये 5 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। इस तरीके से हमने समीकरण 1 निकाल दिया है। अब समीकरण 2 निकालना है, जिसमें बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालना है। तो यहाँ पर 5 द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व में यहाँ पर क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और बाद में यहाँ पर प्लस किया जाता है।
पूर्व में यहाँ पर माइनस किया जाता है। ये यहाँ पर साइन इसलिए लगाया गया है जिससे कि आपको याद रहे, ये हमें फेयर में नहीं लगाना है, याद रखने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर जैकब की आयु क्या हो जाएगा, जैकब की आयु पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु यहाँ पर क्या है, x वर्ष है वर्तमान आयु, और 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पर पुत्र की आयु y है, तो y माइनस 5 वर्ष। तो इसमें बोला गया है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैकब की आयु क्या है, x माइनस 5, पुत्र की आयु यहाँ पर y माइनस 5, और यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y, माइनस का 7 पंजे 35। तो यहाँ पर x 7 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 7y बराबर यहाँ पर माइनस का 35, और ये 5 प्लस का इधर हो जाएगा, बराबर किधर आएगा, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस का 3y बराबर 10 है। x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 3y बराबर किधर आएगा, तो प्लस का y आ जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 में हमें x का मान रखना है। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 3। तो x के जगह पर यहाँ पर 10 प्लस का 3y रखेंगे, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 10, और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 और माइनस आ जाएगा माइनस का 4y। y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो 40/4, तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10। अब y के मान को हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, x बराबर 10 प्लस 3y के जगह पे यहाँ पर 10 रखना है। तो x बराबर 10 प्लस, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो x बराबर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। x बराबर 40 और यहाँ पर y बराबर 10 यहाँ पर निकाला है। तो हमने क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु और यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु यहाँ पर क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष जो कि 40 वर्ष आया है, और पुत्र की वर्तमान आयु को y माना था जो कि 10 वर्ष। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विलोपन विधि को सीखने वाले हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और उससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 10 के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन और हर एक उदाहरण को हम करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।